हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है बोरोन एक संयोजी अवस्था में यौगिक नहीं बनाता है, जबकि थैलियम के यौगिक एक संयोजी अवस्था में अधिक अस्थायी होते हैं। व्याख्या कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें कुछ चीजों के बारे में समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बोरोन और थैलियम के बारे में। बोरोन और थैलियम समूह 13 के सदस्य हैं। ठीक है, समूह 13। समूह 13 में कौन कौन से तत्व होते हैं? BAl, Ga, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ये 5 तत्व होते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र क्या, सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NS2NP1। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो शुरू के जो तत्व होते हैं, ठीक है, शुरू के जो तत्व होते हैं वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था +3 दिखाते हैं, जबकि लास्ट के जो तत्व होते हैं जैसे टैलियम, ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था +1 दिखाते हैं। इसका कारण क्या है? ये +1 ही ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाता है? क्योंकि यहां पर जो देखो क्या है कि पहले पी के इलेक्ट्रॉन को ये खोएगा। ठीक है, जब भी रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो ये पहले पी के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे, फिर एस के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे। लेकिन नीचे में टैलियम में क्या होता है कि डी तथा एफ कक्षक रहते हैं, डी तथा एफ कक्षक रहते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन भरता है और इसका परिरक्षण प्रभाव कम होता है। परिरक्षण प्रभाव कम होता है और परिरक्षण प्रभाव कम कम होने की वजह से ये वाला एस वाला जो कक्षक है ये क्या करता है? अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, और रिएक्शन में अगर हिस्सा नहीं लेगा तो रिएक्शन में सिर्फ NP1 के का हिस्सा लेंगे, और वो इसी वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिस्सा लेता है, इसी वजह से ये ऑक्सीकरण अवस्था +1 दिखाता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है बोरोन एक संयोजी अवस्था में यौगिक नहीं बनाता। बोरोन एक संयोजी अवस्था में यौगिक नहीं बनाता, क्योंकि यौगिक नहीं बनाता क्योंकि ये आकार में छोटा होता है। ये आकार में छोटा होता है तथा यहाँ डी तथा एफ कक्षक मौजूद नहीं होते। डी तथा एफ कक्षक मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, अतः यह अपने +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है, जबकि Tl में, थैलियम में डी तथा एफ कक्षक होते हैं। डी तथा एफ कक्षक होते हैं, जिसका परिरक्षण प्रभाव कम होता है। फलस्वरूप NS2 अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाते हैं। NS2 क्या होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाते हैं। अतः यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। यह +1, अतः यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ठीक है, तो यही मेन रीजन है। ठीक है, तो ये जो दिया गया है यही मेन रीजन है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।